नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, हमारे पोर्टफोलियो के तीन स्टॉक और दोस्तों तीनों स्टॉक में मंथली, वीकली और डे वन के चार्ट में ब्रेकआउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट होता है तो ट्रेमेंडस होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप होल्ड करते हैं तो भी सही है, नहीं है तो ट्रैक ज़रूर करें, क्योंकि इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करने में ऑफकोर्स बहुत ही फ़ायदा होगा, स्टॉक के बिहेवियर को पहचानने में फ़ायदा होगा। दोस्तों मैंने इस स्टॉक तीनों स्टॉक को मैं बताऊंगा, आप तीनों का नाम जानते हैं और बहुत ही निचले लेवल से, जब ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत निचले भाव पे ट्रेड कर रहा था, तब से गाइस मैंने गाइड किया है और तीनों को होल्ड एंड कंटिन्यू करता आ रहा हूं दोस्तों। और इसी बीच में जो मोमेंटम स्टॉक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, जी हाँ दोस्तों, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, आपको एमओएस चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो जी हाँ दोस्तों, फिर भी स्टॉक के बिहेवियर को पहचानिए और देखिए कि ब्रेकआउट के पहले और ब्रेकआउट के बाद कितनी परसेंट रैली आती है। एक होमवर्क करें, एक कॉपी बनाएं और देखें कि क्या क्या उछाल हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जब भी ब्रेकआउट होता है बहुत ट्रेमेंडस होता है। तो बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है और जब जब दोस्तों इस तरह का मौका बनता है, मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ वीडियो लेके। तो जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से तीन स्टॉक है, उसमें दो स्टॉक डेट फ्री है और दोनों स्टॉक काफ़ी फंडामेंटली मजबूत हैं। तो जी हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। इस स्टॉक फटाफट का नोटिफिकेशन आई डोंट नो बहुतों के पास नहीं पहुंचा, यूट्यूब से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के दिन बहुत बड़े बड़े न्यूज़ आ रहे हैं। इवन दोस्तों रिलायंस के आईपीओ को लेके भी एक कंफर्मेशन देखने को मिल रही है। जेडी का जो एक्विजिशन है उसको लेके बात हो रही है। तो मैंने दोस्तों इसको कवर कर दिया है, इसको चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस प्राइस के बारे में डिस्कस करें, महज 400 के आसपास है। बहुत लोग इसको अफोर्ड भी कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने आपको एचडीएफसी, एएमसी और निपॉन इंडिया जो नैम इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसको मैंने बहुत बार कवर किया है। जब दोस्तों ये 300 के नीचे था तब से मैं कवर करता आ रहा हूँ और आप देख सकते हैं गाइस कि आज ये स्टॉक 400 का हो चुका है और मैं दिखाऊंगा कि चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। लेकिन दोस्तों आज इसने अपना फ्रेश 1 साल का हाई लगा दिया है। गाइस अगर आपने मेरी वीडियो देख के इधर पोजीशन बनाया होगा तो मैं प्रीटी मच श्योर कि आप लॉस में नहीं होंगे, उल्टा दोस्तों आप प्रॉफिट में होंगे। बिकॉज अगर आप देखें तो प्रीवियस 6 महीना में इस स्टॉक ने 30% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया है, जो मैं लूँगा बहुत ही शानदार है। कंपनी की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करती है एचडीएफसी, एएमसी और नैम इंडिया। बहुत ही शानदार कंपनी है और एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो अपने प्री कोविड लेवल से सस्ता देखने को मिलता है। अगर कोविड नहीं आया होता है, यही स्टॉक आपको कम से कम 700 से 800 का भाव में देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी से भरा हुआ ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। इनको चलाने के लिए बहुत ही कम खर्चे होते हैं। ईटीएफ के नाम पे नैम इंडिया बहुत जाना जाता है। आप देख सकते हैं गाइस, अभी भी स्टॉक 450 का है, लेकिन अगर आप देखें तो गाइस इधर पे 1 साल हाई जो 52 वीक हाई है वो लगाता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो भैया ये बहुत तेज भाग सकता है, इस बात को प्लीज़ नोट करके चलें। बस आज के दिन की डिलीवरीज की बात की जाए तो उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, बट उतने खराब भी नहीं है। आज 27 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। इसके अगेंस्ट में 7 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। इसको रेट कितना है, 27% के आसपास। इसमें इसी का मैं डिस्कस कर रहा था, मुझे उतना डाउन साइड दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर 400 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता, निफ्टी में वीकनेस अगर आ जाती है, तो जी हाँ दोस्तों, इसके पुराने सपोर्ट हैं 375 से लेकर 360। इसके पहले जो सपोर्ट थे गाइस 330 के आसपास। ये दोस्तों इस लेवल पे आने से आपको ज़रूर बाइंग करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्राइस महंगा हो चुका है तो जी हाँ दोस्तों, इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और जैसे बताया कि डेट फ्री कंपनी है, तो आपको दोस्तों इस पर नज़र ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज इसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा तो बहुत ही इंटेंस हो सकता है। और चाहें तो अगर अभी एंट्री लेते हैं तो जी हाँ, एक छोटा सा स्टॉप लॉस 375 का आसपास ले सकते हैं, लेकिन या फिर वेट कर सकते हैं। एक डाउन साइड अगर आता है तो इन सब भाव पे ले सकते हैं अगर प्राइस से ओके नहीं है तो। दूसरा स्टॉक दोस्तों, मैंने कितने बार आपको एक लाइन बताई है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन मेरा एक्चुअल के लिए भी अभी भी जायज़ है। और दोस्तों मैंने भी रिपीट किया था कि जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, लेकिन तेरा पीछा ना छोड़ेंगे हम। दोस्तों बहुतों ने पहले ही पोजीशन स्क्वायर अप कर दी क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं था। अगर आपको 2 महीना के गिरावट से या फिर कंसोलिडेशन डर लगता है तो भाई मैं समझ नहीं आता कि आप कहाँ भी पोजीशन बनाएंगे। अगर आप देखें तो आज के दिन दोस्तों 5% का तेज़ी है और दोस्तों स्विंग ट्रेड कॉल हमारा सुपर हिट रहा था। मैंने कल भी बोला था और मैं आज भी एडमिट करता हूँ, बोलता भी हूँ, खुलेआम बोलता हूँ, कोई भी डबल स्टैंडर्ड नहीं दोस्तों, क्लियर कट मैं बोलता हूँ कि मुझे अभी भी दिखाई पड़ता है कि एचसीएल टेक में और इन्फोसिस में ज़्यादा रैली के अनुमान है। अगर 1000 के लेवल को सस्टेन करता है तो जी हाँ दोस्तों, जल्दी ही अपना 1 साल हाई लगाएगा। अच्छा वेट, आप अगर सोच रहे हैं कि 1 साल हाई लगा मतलब तोड़ा नहीं है, ऑफकोर्स उसके कगार पे है। अगर आप देखें तो 1067 के आसपास है और दोस्तों 1039 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। और जल्दी ही आप देख लीजिएगा एचसीएल टेक दोस्तों इधर से एक ब्रेकआउट लगाने की फुल क्षमता रखता है, क्योंकि आईटी का बहुत बूम है और इस रैली में एचसीएल टेक पार्टिसिपेट नहीं किया। बहुत सारे ब्रोकर्स का मानना है कि रिजल्ट के पहले एक ब्रेकआउट पॉसिबल, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन आप लिए हुए हैं, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। रिस्क की बात की जाए 33% के आसपास है, जहाँ पे आज 1 करोड़ 27 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। अगेंस्ट में 42 लाख शेयर्स
इसको डीमेट में ले जाया गया है। एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस सबकी अलग क्वालिटी है, बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, 2 लाख 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इन सब स्टॉक को दोस्तों ज़रूर आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये भी मंथली चार्ट में एकदम ब्रेकआउट के वर्ड्स पे हैं। तो अगर आपको वेट करना है तो 1000 के आसपास या फिर उसके नीचे डिप मिलता है तो ठीक है। अगर आप प्राइस से ओके नहीं है तो ऑफकोर्स दोस्तों अगर आप प्राइस से ओके नहीं हैं तो याद रखिएगा, अगर आप अभी एंट्री करते हैं तो कल का रिटर्न नहीं मिलता है, हो सकता है कि आपको 3-4% नुकसान हो जाए अगर प्राइस गिरता है। लेकिन अगर आप टाइम देंगे आने वाले 6 महीना साल भर तो यही स्टॉक दोस्तों आपको कमाल करके दिखाएगा। इसके पहले ये स्टॉक का भाव 500 के आसपास था, 600 के आसपास था, 800 ये 1000 के ऊपर है। आने वाले कल में 1500 भी होगा, 2000 भी होगा, क्योंकि कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे बताया कि जो बाइंग लेवल है 1000 के नीचे है, फिर उसके आसपास कहीं भी मिलता है तो आप चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं। इस मनापुरम फाइनेंस को, मुथूट फाइनेंस को मैंने अलग ही कवर किया है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इधर पे मनापुरम फाइनेंस को ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुथूट फाइनेंस भी आपको बताया कि एकदम पीयर है। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो भी एचडीएफसी का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म, हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो गाइस उधर पे भी ब्रेकआउट पॉसिबल हो चुका है। लेकिन एनालिस्ट की मानी जाए, बोफा की मानी जाए तो कम से कम 200 जो टारगेट है वो 220 के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की हाई की बात की जाए तो 188 के आसपास है। और गाइस मंथली चार्ट में भी मनापुरम फाइनेंस ने अपना ब्रेकआउट दे दिया है। आप बोल नहीं सकते कि सर जब स्टॉक सस्ता था आपने कवर नहीं किया। जितने भी स्टॉक आप उठा लिए दोस्तों जो परफॉर्म कर रहे हैं, मैक्सिमम को मैंने कवर किया था जब उसमें रैली नहीं आई थी। अगर आप देखें यहाँ पे दोस्तों, आपको पता है कि 142 के आसपास, 150 के आसपास मैंने 3 से 4 बार बेस्ट स्टॉक 200 में बताया है। और बताया भी है कि एकदम लो पी वाला स्टॉक है। अगर आप देखें तो 9 का पी है दोस्तों, इतना होने के बावजूद भी 9 का पी है। अगर आप देखें उस बॉटम से 28% के आसपास रैली हो गई है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आपने मेरे वीडियो देख के लिया होगा तो आप कम से कम 20% के मुनाफे में तो ऑफकोर्स होंगे। और आने वाले कल में दोस्तों जो ब्रेकआउट है वो और भी ट्रिमेंडस हो सकती है। अब देख सकते हैं कि इधर मनापुरम फाइनेंस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एक गोल्ड लोन में दिग्गज वाली कंपनी है, लेकिन ये मुथूट के बाद आती है। और आप देख सकते हैं कि ये भी दोस्तों प्री कोविड लेवल से लाइक सस्ती देखने को मिल रही है। मतलब 1 साल में रैली नहीं आई है, गिरावट हो गई थी तो ये आपके लिए बोनस था। जितना गिरावट मिलता है वो आपके लिए बोनस होता है। इनके अर्निंग्स बहुत ही हाई है, डिविडेंड यील्ड दोस्तों बहुत ही हाई। अगर आप देखें तो इनकी मार्केट कैप कितनी है, 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। एफआईएस का 30% ज़्यादा स्टेक है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुथूट फाइनेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते तो जी हाँ, मनापुरम फाइनेंस को भी अफोर्ड आप कर सकते हैं। इसकी बात की जाए ऑल टाइम हाई पे भी आज 53 लाख शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में 18 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। कुल रेट कितना है गाइस, 34% के आसपास। तो ये भी अपना एकदम चाल है उसको एकदम रेडी कर चुका है। और दोस्तों 1 मंथ के चार्ट में तीनों के तीनों स्टॉक को पता है कि मैंने कवर किए हैं, और तीनों के तीनों स्टॉक में ब्रेकआउट है। जैसे बताएं ये डाउन साइड आता है तो घुस सकता है अगर आप प्राइस से ओके नहीं है। अगर प्राइस से आप ओके हैं तो जी हाँ दोस्तों, एकदम एसआईपी कंटिन्यू करें। बल्क निवेश करते हैं तो ये आपकी मर्जी है। याद रखिएगा, गिरता है आपके पास करेज होना चाहिए, बिकॉज स्टॉक का प्राइस इधर भी गिरा था, टाइम लगा 12 महीना, लेकिन उसको रिकवर हुआ। तो वही होता है, अच्छे स्टॉक में, मीडियोकर स्टॉक में भी रिकवरी आती है, लेकिन अगर अच्छे स्टॉक में रिकवरी आती है तो भाई वो अच्छा होता है। तो जी हाँ, इन तीनों स्टॉक में एकदम दोस्तों ब्रेकआउट पॉसिबल हो चुका है। तो ऑफकोर्स ये फॉल्स नहीं है, और मुझे लगता है कि वॉल्यूम राइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले कल में ट्रेमेंडस रैली है। तो तीनों में से कोई भी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो होल्ड इन कंटिन्यू, और चाहें तो ब्रेकआउट के पहले एक छोटा सा एसएल लेके अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म निवेश के पर्पज से भी ये तीनों स्टॉक में आप चाहें तो एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस इसको रखिए अपने वॉच लिस्ट पे, और कभी भी स्टॉक के बिहेवियर कैसे होता है ब्रेकआउट के बाद उसको जरूर ऑब्जर्व करें। इसको टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।